नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार के द्वारा एक काफी बड़ा फैसला लिया गया है गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड। आप सबको पता होगा कि सिखों का जो सबसे बड़ा पवित्र स्थल है वो है आपका गोल्डन टेम्पल। अब गोल्डन टेम्पल को चलाने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए एक अलग से कमिटी है जिसका नाम है SGPC, दैट इज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी। इनके द्वारा कई सारे सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि मेडिकल से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, एंड इनफैक्ट आप सबने सुना होगा लंगर के बारे में। हर रोज हजारों की मात्रा में यहां पर खाना बनाया जाता है और लोगों को सर्व किया जाता है, जिसकी मैं चर्चा आगे आपसे वीडियो में करूंगा। लेकिन यहां पर ये जितने भी कार्य किए जाते हैं SGPC के द्वारा, यहां पर कई सारे डोनेशंस आते हैं गोल्डन टेम्पल के अंदर, इसी के थ्रू यहां पर ये कर पाती है। लेकिन अभी तक क्या था, पिछले 35 सालों में यहां पर जो भी डोनेशंस हैं वो डोमेस्टिक ही हो सकते थे, बाहर से कोई भी डोनेशन नहीं आ सकता था गोल्डन टेम्पल के अंदर। लेकिन फाइनली यहां पर सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए 35 साल के बाद ये जो रिस्ट्रिक्शंस है कि बाहर कोई रह रहा है और वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है, गोल्डन टेम्पल में डोनेशन देना चाहता है, तो अब वो काफी आसानी से कर सकेगा। तो इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार भारत सरकार ने ऐसा अभी के लिए क्यों किया है, पहले क्यों नहीं किया, इसकी महत्वता क्या है, सब चीज के बारे में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाइव आपके लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर न्यूज में देख सकते हो, इन अ फर्स्ट सिंस 1984 सेंटर अलाउज गोल्डन टेम्पल टू एक्सेप्ट डोनेशंस फ्रॉम फॉरेन बेस्ड डिवोटीज। तो यहां पर जो SGPC की, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की, अब वो काफी आसानी से बाहर के देशों से भी, बाहर जो लोग रह रहे हैं बाहर के देशों में, उनसे यहां पर डोनेशंस ले सकेंगे। और ये करीब अब होने जा रहा है 35 साल के बाद। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि ये जो निर्णय है वो कौन से मिनिस्ट्री ने लिया है, तो इसका निर्णय लेती है होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। और ये मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, आप सबको पता होगा, जून 1984 में ये हुआ था। उसके बाद से यहां पर जो डोनेशंस हैं फॉरेन से, इसको पूरी तरह से रोक दिया गया था। तो यहां पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, आप सबने इसके बारे में सुना होगा, FRCA। इसके तहत FRCA 2010 के तहत यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फिर से इस चीज को अलाउ कर दिया है। अब काफी आसानी से डोनेशन आ सकेगा। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ये बेसिकली है क्या। तो यहां पर बेसिकली ऐसा बताया जाता है कि फॉरेन से जितना भी डोनेशन आता है उसको एक तरह से रेगुलेट करता है। यहां पर FCRA का मेन मकसद है कि बाहर के देशों से जो भी डोनेशन आए, किसी के पास भी डोनेशन आए, जितना भी डोनेशन आए, उसको यहां पर देखा जाए, उसको इंश्योर किया जाए कि कहीं वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा तो नहीं है। सबसे पहली बार जो FCRA है इसको एनेक्ट किया गया था 1976 में, और आगे चलकर लेटेस्ट यहां पर 2010 में कई सारे रिफॉर्म्स अपनाए गए थे और इसको देखते हुए यहां पर अमेंड कर दिया गया था। इसीलिए अब ये बन गया है आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि ये जो FCRA है ये किसके किसके ऊपर लागू होता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जितने भी एसोसिएशंस हैं, ग्रुप्स हैं, NGOs हैं जो कि रिसीव करते हैं फॉरेन डोनेशंस, उन सभी के ऊपर ये अप्लाई होता है। और इसके लिए जो NGOs हैं, एसोसिएशंस हैं, उनको यहां पर रजिस्टर करना होता है। FCRA के तहत यहां पर होम मिनिस्ट्री में रजिस्टर करना होता है अपने आप को कि वो चाहते हैं कि फॉरेन से उनके पास पैसा आ सके एज अ डोनेशन, और वो उसका इस्तेमाल हमारे देश के अंदर कर सकें। अब यहां पर एक और सवाल आता है कि क्या अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो क्या वो लाइफ टाइम के लिए होता है? जी नहीं, यहां पर जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ वैलिड रहता है 5 साल के लिए, और फिर से 5 साल के बाद आप इसको यहां पर रीअप्लाई कर सकते हो, रीन्यू कर सकते हो, अगर आपने सही तरीके से सभी चीजों को किया है। यहां पर आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि जो भी डोनेशंस आ रहा है बाहर से, आप इसको सिर्फ 5 चीजों में यूज कर सकते हैं। वो 5 चीजें कौन सी हैं? एक है सोशल, दूसरा है एजुकेशनल, तीसरा है रिलीजियस, चौथा है इकोनॉमिक और
पांचवां है कल्चरल पर्पस। तो ये 5 चीजों के लिए ही यहां पर जो भी फॉरेन से डोनेशन है वो यूज किए जा सकते हैं, और ये 5 चीज आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहां पर अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि आखिरकार सरकार ने अभी क्यों यहां पर रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं, क्योंकि इसको तो करीब 35 साल हो गए, सरकार 10 साल पहले भी इसको कर सकती थी, लेकिन आखिरकार क्या जरूरत पड़ा कि सरकार ने इसको अभी किया। तो देखिए यहां पर जो SGPC है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इन्होंने यहां पर एक फ्रेश एप्लीकेशन डाला था मई 27 को होम मिनिस्ट्री के पास, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बाहर से जो डोनेशंस आता है वो अलाउ किया जाए, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो कोविड-19 की वजह से पूरा लॉकडाउन हुआ है, इसकी वजह से यहां पर डोनेशन का कलेक्शन गोल्डन टेंपल के अंदर बहुत तेजी से गिर गया है। क्योंकि पहले क्या होता था, लॉकडाउन के पहले हर रोज करीब 23 लाख रुपए यहां पर एज अ डोनेशन आया करते थे डोमेस्टिक सोर्सेस से। क्योंकि यहां पर अब लॉकडाउन हो गया, यहां पर सिर्फ 1000 की मात्रा में ही करीब जो है डोनेशंस आ रहे थे, और इसकी वजह से जितने भी ह्यूमैनिटेरियन वर्क किए जाते हैं SGPC के द्वारा, जैसे कि फ्री कम्युनिटी किचन्स हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिसिन हो गया, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, तो ये काफी ज्यादा इंपैक्ट हो रहा था, हैम्पर हो रहा था। तो इसको देखते हुए फाइनली यहां पर मई 27 को SGPC ने अप्लाई किया, और यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फाइनली इनको अलाउ कर दिया कि आप फॉरेन से भी अब कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहां पर जो अलाउ किया है SGPC को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए, तो यहां पर उनको एक तरह से बोला भी गया है कि कोई भी पॉलिटिकल नेचर का एक्टिविटी जो है वो यहां पर नहीं किया जाएगा SGPC के द्वारा, उनको पूरी तरह से मनाही कर दी गई है। इसके अलावा जो भी पब्लिकेशन है, ब्रॉडकास्टिंग है, ये कुछ भी नहीं किया जा सकता इस कमिटी के द्वारा, क्योंकि यहां पर फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आ रहा है और MHA ने इसको करने से क्लियर तौर पर मना कर दिया है। और इसको देखते हुए जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने इसको सितंबर 10 को यहां पर जब अलाउ किया था, इसके ऊपर ट्वीट भी किया है, और आप देख सकते हो फॉर डेकेड्स द संगठ वर्ल्ड वाइड। देखिए सिख में ये जो संगठ होता है, बेसिकली इसको संघ कहते हैं, जो संगठन होता है उसी को संगठ कहते हैं। तो यहां पर सिखों का बहुत सारे संगठन है पूरे विश्व भर में, और वो चाहते थे लगातार कि वो भी यहां पर डोनेशंस दें, लेकिन यहां पर सरकार ने मना कर रखा था, इसकी वजह से वो डोनेशंस नहीं दे पाते थे। लेकिन फाइनली ये काफी बड़ा फैसला लिया गया है, ऐसा अमित शाह जी के द्वारा कहा गया है। और आप यहां पर देख सकते हो द डिसीजन ऑन FCRA एट द श्री हरमिंदर साहिब इज अ पाथ ब्रेकिंग वन which will once again showcase the outstanding spirit of service of our Sikh sisters and brothers. और इसके अलावा जो SGPC के प्रेजेंट के प्रेसिडेंट हैं गोविंद सिंह लोंगवाल जी, उन्होंने भी ये बोला कि यहाँ पर अब काफ़ी आसानी से जो संगठ है पूरे विश्व भर में वो डोनेशंस दे पाएंगे। क्योंकि पहले यहाँ पर अगर आप देखिए क्या होता था कि अगर फॉरेन में बैठा कोई व्यक्ति है, अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो या तो वो उसको इंडिया आना होता था, भारत आना होता था और मैनुअली यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन देना होता था, या फिर वो अपने रिलेटिव्स के थ्रू, परिवार के थ्रू जो भारत के अंदर हैं उनके थ्रू ही यहाँ पर डोनेशंस कर सकता था, अदरवाइज वो डोनेशन नहीं कर सकता था। लेकिन अब यहां पर काफी आसानी से ऑनलाइन ये डोनेशंस किया जा सकेगा। और यहां पर जो प्रेसिडेंट हैं SGPC के, उन्होंने ये बताया कि इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो प्रोसीजर है डोनेशन का, वो SGPC के वेबसाइट पर यहां पर डाल देंगे, और जो भी फॉरेन में बैठे व्यक्ति हैं वो काफी आसानी से इसको कर सकते हैं। अब यहां पर जाने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि जो सोशल वर्क किया जाता है, आप देख सकते हो हर रोज ऐसा बताया जाता है कि करीब 50,000 लोगों को फ्री में यहाँ पर जो लंगर के थ्रू जो आपका अनाज है, जो आपका फूड है, वो यहाँ पर सर्व किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि हॉलीडेज के टाइम, रिलीजियस ओकेशंस के समय करीब 1 लाख तक की ये संख्या आपकी चली जाती है। और इसमें करीब 90% जो लोग हैं वो वॉलंटियरी बेसिस पर काम कर रहे होते हैं, करीब 300 परमानेंट सेवादार के साथ मिलकर, ताकि यहाँ पर खाना जो है काफ़ी आसानी से हो सके, टाइम पर हो सके और अच्छी तरह से कंप्लीट हो सके। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी उस खुशनसीब में से हूं जो कि गोल्डन टेंपल जाने का मुझे मौका मिला था। अगर आप जाते हैं तो काफ़ी अच्छा वातावरण रहता है, यहाँ पर आपको एक सरोवर भी देखने को मिलेगा। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसके बाहर आप निकलोगे तो यहीं पर आपको जलियांवाला बाग और इस तरह की कई सारे जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो था पूरा रिगार्डिंग की सरकार ने अलाउ किया है गोल्डन टेंपल को अब 35 साल के बाद फॉरेन डोनेशंस यहाँ पर वो अब प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।